कक्षाओं में हम लोगों ने अक्षांशीय विस्तार के बारे में जाना। आज हम लोग समझेंगे देशांतरी विस्तार के बारे में। भारत का देशांतरी विस्तार क्या है? तो टॉपिक क्या है आज का? देशांतरी विस्तार किसका? भारत का। तो इस देशांतरी विस्तार को हम लोग 2-3 पॉइंट्स में समझेंगे। पहले हम लोग देशांतर रेखा समझ लेते हैं, क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देशांतरी विस्तार समझेंगे। किसका? भारत का। भारत का देशांतरी विस्तार। और फिर हम लोग समझेंगे भारत में समय निर्धारण। भारत में जो समय है उसका निर्धारण कैसे होता है, कौन सी रेखा उसका निर्धारण करती है। ठीक है, इन 3 बिंदुओं में हम समझेंगे सारा। जैसे हम लोगों ने अक्षांशीय विस्तार को समझा था, ठीक उसी तरीके से। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं देशांतर रेखा के बारे में। हमारे पास ये जो मानचित्र है, किसका मानचित्र है? यह है भारत का मानचित्र। इसमें आप लोगों को रेखाएं दिख रही होंगी, जैसे कि ये रेखा गुजर रही है, ये क्या है? देशांतर रेखा है। उसके बगल में ये रेखा आपकी देशांतर रेखा है, फिर ये है। ठीक है, दिख नहीं रहा है इसमें आपको कितने देशांतर की, बट ये देशांतर रेखाएं हैं जो इधर कौन सा दिशा है? नॉर्थ, और इधर कौन सा है? साउथ। तो उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखाएं हैं। तो इसके बारे में पहली बात क्या है? देशांतर रेखाएं एक तो खींची गई हैं, मतलब काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तव में नहीं है पृथ्वी पर खींची हुई। कैसी रेखाएं हैं देशांतर रेखाएं? काल्पनिक रेखाएं हैं, पहली बात। दूसरी, ये कैसे खींची जाती हैं? किस दिशा में? उत्तर से दक्षिण की वजह से हमने भी खींचा है, ये दिशा ऐसे उत्तर से, ये जो खींची हुई रेखा है उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं। तो देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं की तरह ही काल्पनिक रेखाएं हैं। ये उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं, और जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पूरब से पश्चिम में। कैसे? जैसे कि हम लोग ये देख रहे हैं, ये पूरब होगा, ये पश्चिम की ओर, ऐसे ये रेखाएं हैं। ठीक है, तो अब हम आगे समझते हैं कि ये कितनी रेखाएं हैं। एक अंश देशांतर के अंतराल पर खींची जाती है। एक अंश देशांतर पर अंतराल पर। तो एक अंश के देशांतर पर अंतराल पर खींची जाती हैं। तो एक हम लोग रेफरेंस रेखा कोई माननी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं पहले पृथ्वी। तो ये हो गई पृथ्वी हमारी। ठीक है, और मान लीजिए ये है हमारा क्या? 0 डिग्री देशांतर। तो ये नॉर्थ एक हो जाएगा आपका, ये नॉर्थ हिस्सा जो हम लोग पढ़ते हैं, ये हो जाएगा साउथ, इधर का पोर्शन हो जाएगा ईस्ट, और इधर का पोर्शन हो जाएगा वेस्ट। हमें सब यही समझना है, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। तो हमेशा दिशा याद रखें। ठीक है, अब ये 0 डिग्री पर हमने खींचा, तो ये जो 0 डिग्री देशांतर हमने खींच रहे हैं, इसके बाद 1 डिग्री खींचेंगे। ठीक, फिर 2 डिग्री। रेखाएं लेकिन ऐसे नहीं खींचेंगी, एक बात याद रखें, हम
इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। तो दूसरी जो रेखा होगी वो ऐसे खींची जाएगी, यहाँ से मिलेगी आके साउथ पोल पर। तो ये 1 डिग्री का 1 डिग्री देशांतर हो गई जी। फिर दूसरी ऐसे आएगी, ये 2 डिग्री देशांतर हो जाएगी। फिर तीसरी आएगी ऐसे 3 डिग्री देशांतर। ऐसे ही करते हुए 180 देशांतर, ये वाली 180 देशांतर हो जाएगी। लेकिन कौन सी दिशा में? सब ईस्ट में है। फिर वेस्ट में भी ऐसे खींचेगा, ये 1 डिग्री देशांतर, फिर 2 डिग्री देशांतर, फिर ऐसे ही होते होते 80 डिग्री 180 डिग्री पर पहुंच जाएगा, 180 डिग्री तक। लेकिन ये वेस्ट होगा। तो जब इधर से आप खींचना शुरू करेंगे इस दिशा से, यहाँ से, तो ये और ये पीछे मुड़ जाएंगे। जब मुड़े हुए तो दोनों रेखाएं एक हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम काउंट करेंगे तो कितनी रेखाएं बनेंगी। टोटल रेखाएं कितनी होंगी? 179 एक तरफ प्लस 179 दूसरी तरफ की, मतलब 179 ईस्ट, 179 वेस्ट हो गई, प्लस एक हमारी 0 डिग्री की। ठीक है, 0 डिग्री की एक एक लिखना है हमें, एक हो गई ये 0 डिग्री वाली। ठीक है, और एक हो गई 180 डिग्री की। कुल कितने हो गए? 179 प्लस एक 180, इसको इसको जोड़ देते 180 180, तो 18 180 और 180 हो गए 360। तो कुल कितनी रेखाएं होती हैं देशांतर रेखाएं? 360 रेखाएं होती हैं। ठीक है, और हमें देशांतर रेखाओं के बारे में क्या जानना है? और हमें ये भी जानना है इसके बारे में, देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाती हैं। कोई भी देशांतर रेखा हो सकती है, प्रत्येक देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव पर खत्म हो जाती है। ये भी आप लोग लिख लीजिए। प्रत्येक देशांतर, जैसे आप लोग देख रहे हैं वैसे ही, प्रत्येक देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। ठीक है, मुझे लगता है देशांतर रेखाओं के बारे में हम लोग पर्याप्त रूप से जान चुके हैं। एक बात और हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि देशांतर रेखाओं के बीच, जैसे ये देशांतर रेखाएं हमने बनाई हैं, इनके बीच सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होगी? ये एक रेखा बीच से हम लोग जो खींचते थे अक्षांश वाली, कौन सी होती थी? क्या नाम था उसका? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो देख ली यहाँ पर दूरी, दो देशांतर रेखाओं की दूरी कितनी है? यहाँ तक एकदम कम है। ठीक है, यहाँ और बढ़ी, यहाँ और बढ़ी, यहाँ पर हाईएस्ट देखो है, फिर कम होने लगी। तो दो देशांतर के बीच सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है, ये क्वेश्चन आता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा पर। और सबसे कम कहाँ होगी? ध्रुवों पर। लिख लीजिए आप लोग। अगला पॉइंट इसमें क्या होगा, इन्हीं देशांतर रेखाओं का प्रयोग, देशांतर रेखाओं का उपयोग या प्रयोग
समय निर्धारण के लिए किया जाता है। किसके लिए? समय निर्धारण के लिए किया जाता है देशांतर रेखाओं का प्रयोग समय निर्धारण हेतु। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने पर्याप्त रूप से जान लिया देशांतर रेखाओं के बारे में। अब हम भारत का विस्तार समझते हैं कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ना। तो भारत का मैप हमारे पास है, हम इसी में देख लेते हैं कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक, कौन सी देशांतर रेखा से कौन सी देशांतर रेखा तक है। तो ये देशांतर रेखा यहाँ से गुजर रही है, ये, और जो यहाँ से गुजर रही है, यही हो गया विस्तार, है ना। भारत का विस्तार ये हो गया। तो यहाँ पर जो देशांतर रेखा गुजरती है वो गुजरती है 68 डिग्री 7 मिनट की, ये गुजरात हो गया। और जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर है 97 डिग्री 25 मिनट। भारत पूर्वी गोलार्ध में है तो इसके लिए हम ईस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट ईस्ट स्थित है। ईस्ट मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में स्थित है। ठीक है, ईस्ट का मतलब ये होगा जो 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित है। किधर स्थित है? पूर्व में। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। पूर्व में मतलब हम स्पष्ट अगर करेंगे तो ये जो रेखा है इस तरफ, भारत इधर कहीं है इस वाले पोर्शन में, प्लस इस रेखा के ऊपर होगा, तो मतलब यहाँ कहीं भारत होगा, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में भी है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, ये आपका भारत का विस्तार हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में एक बात हमें और जो पढ़नी है वो हमें देखना है कि भारत में समय का निर्धारण कैसे होता है, कौन सी रेखा करती है। तो एक रेखा जो गुजरती है ये है आपकी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ईस्ट तो होगा ही, भारत ईस्ट में है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 82.5 अंश। ये रेखा है कौन सी? देशांतर रेखा। ठीक है, तो यही रेखा, तो हम लोग पढ़ते हैं, अगला टॉपिक ये है भारत में समय निर्धारण। भारत में समय निर्धारण। तो 82.82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत में से अच्छा बल्कि भारत के मध्य से गुजरती है। पहली बात, और इसी देशांतर रेखा का प्रयोग समय निर्धारण के लिए किया जाता है। ठीक है, 82.5 अंश देशांतर को ही भारत में समय निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, समय निर्धारक रेखा। ठीक, अब इस समय निर्धारण करती कैसे है? एक और बात इसके बारे में हमें जानना है कि 82.5 अंश जो
देशांतर आपकी है कितने राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। तो 5 राज्य कौन से हैं? 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इन 5 राज्यों से गुजरती है। अगला पॉइंट क्या है? समय निर्धारण के लिए इस रेखा का प्रयोग किया जाता है जो कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से। 82.5 देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, जिसे समय के निर्धारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर मिर्जापुर भी आया है, तो शायद चेंज हुआ है, तो एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन जैसा आता है आप लोग वैसा जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो हमने भारत में समय निर्धारण कैसे होता है, इसको हम लोग समय निर्धारण इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत का समय, अगला पॉइंट क्या है? भारत का जो समय है GMT ग्रीनविच मीन टाइम से, GMT का पूरा नाम ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे, इसको और क्या लिख सकते हैं? 5 घंटा 30 मिनट क्या है? आगे है या आगे चलता है। इसका मतलब क्या है? पहले हम GMT हमें समझना पड़ेगा, फिर हम समझेंगे 5.5 घंटा आगे कैसे है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक पृथ्वी को एक चौकोर के रूप में मान लेते हैं कि ये मान लीजिए कि पृथ्वी है, ठीक है। एकदम बीचों बीच से ये रेखा गुजरी जो है 0 डिग्री देशांतर। क्या है ये? 0 डिग्री देशांतर। और इस रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, जो कहाँ से गुजरती है? लंदन के, लंदन तो आप लोग जान रहे होंगे कहाँ है, बताना पड़ेगा, यूके में। लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। इसी को मानक रेखा माना गया है। इस तरफ ईस्ट होता है, आप लोग जानते हैं, और इस तरफ जब जाओगे तो वेस्ट होगा। अब इसको ध्यान से समझिएगा, जब इन लोकेशंस पर जो भी देश हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे लंदन है, ठीक है, आगे अफ्रीका है, XYZ बहुत सारे देश हैं, ठीक है, इस लाइन पर। तो इस लाइन पर जितने भी देश होंगे वहाँ पर समय एक होगा, एक समान होगा। मान लीजिए यहाँ पर 12 बजे हैं दोपहर के, तो जब ईस्ट में जाएंगे इस तरफ तो समय क्या होगा? जुड़ेगा। और जब इसके इस तरफ कोई देश स्थित होगा तो समय क्या होगा? घटेगा। किस में से? यहाँ से। हमेशा रेफरेंस पॉइंट यही है, ठीक है।
तो जब हमें इस तरफ बढ़ना होगा ईस्ट में, तो समय क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जब वेस्ट में जाएंगे तो समय घटाएंगे। कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे ये अलग बात है, हम आगे भी देखेंगे। अभी इतना याद रखें कि ईस्ट में जाने पर समय जोड़ना पड़ेगा और वेस्ट में जाने पर समय घटाना पड़ेगा। तो मानक रेखा हो गई 0 डिग्री देशांतर, और समय निर्धारण के लिए हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, देशांतर रेखाएं। ठीक है, इसके लिए एक कंसेप्ट हम समझ लेते हैं इधर साइड में, वो ये कि पृथ्वी को जब चारों तरफ घूमती है तो कितना घूमती है, कितने डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। और जब एक चक्कर पूरा घूम लेती है तो कितने घंटे हो जाते हैं, 24 घंटे। अब इससे हमें एक बात समझ में आएगी कि अगर 24 घंटे, अगर 24 घंटे में पृथ्वी, अगर 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है तो एक घंटे में 1 आवर में कितना घूमेगी, 360/24, काटेंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री। मतलब अगर पृथ्वी एक घंटे में कितना मूव करती है तो वो है 15 डिग्री। इसको अगर उल्टा कहें तो 15 डिग्री पर पृथ्वी एक घंटे हो जाती है। मतलब 15 डिग्री अगर पृथ्वी मूव की तो उसका समय कितना होगा, 1 घंटे हो जाता है। या फिर इसको और हम सिंप्लीफाई करें, 15 डिग्री घूमने पर समय कितना डिफरेंस आता है, 1 घंटे का। तो 1 डिग्री पर कितना आएगा, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 4 मिनट। मतलब ये कि एक अंश पर, 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आता है। समझ गए, कोई कंसेप्ट में दिक्कत तो नहीं। तो एक देशांतर आप बढ़ेंगे या घटेंगे तो 4 डिग्री का अंतर आएगा। क्लियर। अब इसमें एक चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि जब हम ईस्ट में जाएंगे, पूर्व में, तब हम जोड़ेंगे कौन सा समय, यही वाला। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पर कोई देश स्थित है, ये मान लीजिए रेखाएं हैं, ये 15 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री रेखा है, ये 45 हो गई, ये 60 हो गई। ये मानक रेखाएं हैं जो किसी देशों किसी करना किन्हीं देशों से गुजर रही होंगी। तो अगर ये 15 डिग्री पर कोई देश एक्स स्थित है, यहाँ कोई देश वाई है, यहाँ कोई जेड, आगे कोई ए है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना समय होगा, अगर यहाँ दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पर अंतर आने पर कितना अंतर आएगा, 1 घंटे का। ये देखा, या 15 डिग्री गुणे 4 कर लेंगे तो 60 मिनट आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 घंटा प्लस हो जाएगा, +1। यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर, +2, यहाँ पर +3 और यहाँ पर +4। ये प्रक्रिया आप 180 तक चलाएंगे। मतलब ये कि अगर यहाँ 12 बजे हैं दोपहर के, तो एक्स देश में 1 बजेगा, वाई देश में 2 बज रहे होंगे, जेड में 3 बजे होंगे और ए में 4 बजे होंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पर एक रेखा ये है, एक ये है और एक ये है, ये भी 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, आगे 75 खींचते जाइए। तो यहाँ पर क्या होगा, -1 घंटा, -2 घंटे, -3 घंटे, -4 घंटे। मतलब यहाँ पर अगर ए देश स्थित है,
यहाँ पर बी देश है, यहाँ पर सी देश है और यहाँ पर डी देश है। तो यहाँ पर 11 बजे होंगे। क्यों? क्योंकि हम माइनस करेंगे 1 घंटे। 12 से माइनस, वेस्ट में जाने पर क्या करना है? माइनस करना है। यहाँ पर 10 बजा होगा, यहाँ पर 9 बजा होगा और यहाँ पर 8 बजा होगा। ठीक है, अब आप लोग कंसेप्ट समझ गए होंगे। ऐसे ही आगे जब बढ़ेंगे यहाँ पर, तो एक आपकी गुजरेगी 75 डिग्री की, और आगे जाएंगे तो हम लोग 82.5 तक पहुँच ही जाएंगे, जो भारत से गुजरती है। यही है समय निर्धारण करने वाली। तो भारत का समय 5.5 घंटे आगे कैसे हुआ, ये हम इसी से समझते हैं। तो 82.5 अंश का मतलब क्या होगा? 82.5 डिग्री का मतलब होगा, निकाल लेते हैं। इसके दो तरीके हैं, 15 के मल्टीप्लाई में हम निकाल सकते हैं। तो इसको 60 डिग्री अलग कर लेते हैं, 60 को अलग करना, 75 अलग कर लेते हैं। इसको दो भागों में कर लेते हैं, 75 और 7.5। ये कितना हो गया? ये बराबर 5 घंटे। हो या नहीं हो गया? अगर 15 डिग्री पर 1 घंटा है तो 60 डिग्री पर कितना होगा? आधा घंटा, जो ये हो गया। आप लोग समझ गए होंगे कैसे आया। इसलिए वहाँ से समय हमारा क्या है? 5.5 घंटे आगे हैं। तो ये कंसेप्ट पूरा आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट की जगह फिलहाल नहीं है। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए। अगली क्लास में हम लोग सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे, और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट्स में आप लोग देख सकते हैं, तो हम लोग बता देंगे नेक्स्ट क्लास में जो भी आपके डाउट्स होंगे। ठीक है।